Hello students, my name is VK Singh and you are watching SAV Solutions. So from today the syllabus for class 9th ICSE Maths will also be available because from today I am starting the chapter 1 Rational and Irrational Number. So जल्दी से देख लेते हैं इसको. Let's go to the board. हाँ, रैशनल एंड इरेशनल नंबर. तो देखो भाई रैशनल नंबर क्या होते हैं, पहले तो समझते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं. तो देखो भाई रैशनल नंबर क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या लिख सकते हो रैशनल नंबर की. अ रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी नेम्ड इन द फॉर्म ऑफ a by b वेयर a and b आर इंटीजर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. या कहीं कहीं बुक्स में लिखा होता है p by q के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, आप a by b भी बोल सकते हो, आप c by d बोल दो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, आप क्या करोगे, सिर्फ आपको एक फैक्टर ले लेना है, मतलब एक नंबर एक वेरिएबल चूज कर लेना है. तो p by q लिख लो चाहे a by b लिख लो. कंडीशन खाली क्या है कि ये 0 नहीं होने चाहिए. क्या कंडीशन है खाली कि ये 0 नहीं होने चाहिए. मतलब कोई भी नंबर आप चाहे 5 by 4 लिख लो, चाहे 4 by 5 लिख लो, ठीक है, या कुछ भी लिख सकते हो, 8 by 9 लिख लो, 10 by 2 लिख लो. ठीक है, ये सब क्या है, रैशनल नंबर. अब सब सोचा होंगे सर ने तो अपॉन में बताएं क्या 5 रैशनल होगा कि नहीं होगा, डाउट. तो अच्छा देखो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1 बन गया p by q का फॉर्म. हाँ, अगर 5 by 0 है इसको नहीं बोलोगे रैशनल नंबर. क्यों नहीं बोलोगे भाई रैशनल नंबर, क्योंकि 0 हमने बोला b की वैल्यू या p की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. तो रैशनल नंबर वो नंबर्स हैं जिनको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो फिर इररेशनल क्या है, जिनको नहीं कर सकते. सिंपल. ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या है भाई, जिनको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जिनको नहीं कर सकते वो इररेशनल. ठीक है, आगे बढ़े. चलो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर. मतलब क्या कहने का है कि अगर हम दो रैशनल नंबर में कोई ऑपरेशन करें तो हमें क्या मिलेगा वो देख लेते हैं. तो देखो अगर a और b दोनों रैशनल नंबर हैं, क्या a और b दोनों रैशनल नंबर हैं, तो अगर हम इसमें दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमें रैशनल ही मिलेगा. ठीक है, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हमें रैशनल ही मिलेगा. अगर हम इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी हमको रैशनल ही मिलेगा. और अगर हम इनको गलती से डिवाइड कर दें, गलती से क्यों करेंगे भाई, ऑपरेशन है तो करेंगे, डिवाइड करेंगे तो भी हमें रैशनल नंबर मिलेगा. ठीक है, मतलब अगर हम क्या करें, दो रैशनल नंबर के बीच में कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमें रैशनल नंबर, इसका रिजल्ट में हमें रैशनल नंबर ही मिलेंगे. तो दो रैशनल नंबर का चाहे सम कर लो, चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, चाहे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे डिवाइड कर लो, मिलना क्या है अपने को, क्या मिलना है, रैशनल नंबर मिलना है. ठीक है, समझ गए. चलिए तो ये समझ गए भाई, आगे चलें. आगे देखो क्या है, अच्छा ये पहले इरेज कर देते हैं फिर आगे देखते हैं. ठीक है, इसको इरेज करते हैं. दूसरा क्या है भाई कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं,
कॉम्यूटेटिव क्या होते हैं भाई? कॉम्यूटेटिव। अब देखो भाई कॉम्यूटेटिव क्या होता है ना भाई? तो देखो भाई कम्यूटेटिव और होते किसके किसके लिए हैं? एडिशन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखो भाई कॉम्युलेटिव का मतलब क्या है? कॉम्युलेटिव का मतलब होता है कि जैसे मान लो हम 1/5 प्लस 1/7 कर रहे हैं, तो अगर हम इसको उल्टा कर लें 1/7 प्लस 1/5 कर लें, तब भी जो आंसर आने वाला है वो दोनों का सेम आएगा। ये मतलब होता है कॉम्यूटेटिव का। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव का मतलब अगर हम ऑर्डर बदल भी लें तो भी हमारा आंसर सेम आना चाहिए। कॉम्यूटेटिव मींस इफ द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स आर चेंज देन द रिजल्ट डज नॉट डिफर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? कॉम्यूटेटिव होते हैं फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पहला क्या हुआ कि ये कॉम्यूटेटिव होते हैं। दूसरा देखो भाई, ये क्या और होते हैं? ये एसोसिएटिव भी होते हैं। क्या होते हैं भाई? एसोसिएटिव। ये भी एसोसिएटिव किसके लिए? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब देखो एसोसिएटिव क्या होता है? एसोसिएटिव ऐसा मान लो जैसे हम लिखे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। तो एसोसिएटिव का मतलब कि इसका जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट इसका भी आएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। मतलब अगर हम चीजें एक दूसरे के साथ एसोसिएट, अभी देखो ये 2 और 3 वाले फ्रैक्शन आपस में एसोसिएट हैं, ये अलग है ना, मगर अगर हम एसोसिएटिविटी चेंज कर दें, मतलब इसको इधर से एसोसिएट करा दें, इसको अलग कर दें, तब भी आंसर हमारा सेम आएगा। मतलब जब एसोसिएशन चेंज करने पे भी आंसर सेम आए तो क्या बोलेंगे कि वो एसोसिएटिव है। देखो पहले इसका कॉम्बिनेशन था, ये अलग था। मतलब अगर देखा जाए तो जैसे 3 + 2 और +5, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 5 + 5 10, तब भी 10 आंसर आया। और अगर हम ऐसे करते हैं 3 + 2 + 5, तो देखो 3 + 5 to 10, तो आंसर तब भी 5 to 10 लिख दिया, 5 to 7 और 7 + 3 10, देखो तब भी आंसर वही है। मतलब ये एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, पक्का? आगे बढ़े। फिर देखो अगला क्या है? अगला ये कि रेशनल नंबर्स के साथ एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। और किसके किसके लिए करता है? एडिशन के लिए 0 और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1। अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है ना? बिग क्वेश्चन। सर ने कह तो दिया आइडेंटिटी एलिमेंट, पर बच्चा आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है ये भी देखना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल देखना पड़ेगा। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट ये होता है कि अगर हम कोई ऑपरेशन में वो एलिमेंट को लगा दें तो भी रिजल्ट हमारा चेंज ना हो, वो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब जिसके वहां पे आ जाने से कोई भी फर्क ना पड़े, वो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। मान लो हम जोड़ रहे हैं 2 + 3 + 5 + 8, अब ये भी तो है, तो रैशनल नंबर ना, 1 मान लो 1 नीचे। ठीक है, सिंपल ले रहे हैं क्योंकि फ्रैक्शन का कैलकुलेशन आपको भी थोड़ी दिक्कत करेगा, हमें भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ठीक है, चलो तो देखो इसको अगर ऐड करें 5 5 10 18, अगर आप इसमें +0 ऐड भी कर दें तो कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, आंसर तब भी कितना आ रहा है 18। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? एडिशन के लिए 0 है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 0 नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1। अभी ये भी देखते हैं। ठीक है, मतलब उसके उस ऑपरेशन एडिशन के लिए 0 है ना आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब अगर एडिशन में वो चीज हम जोड़ेंगे तो हमें कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है,
मल्टीप्लीकेशन का देख लेते हैं। मान लो लिखा हो 3 इंटू 2 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 3 2 6 5 30। अगर हम मल्टीप्लाई बाई 1 भी कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 30। तो रैशनल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, एडिशन के लिए 0 और मल्टीप्लीकेशन के लिए 1। ठीक है भाई, पक्का। चलो फिर देखो इसमें एक प्रॉपर्टी और होल्ड करती है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या भाई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब, अब डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जैसे मान लो लिखा है 2 इंटू 3 प्लस 5 अपॉन में 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 2 इंटू 3 प्लस 5 डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट 2 दोनों के साथ हो जाएगा। अब ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है तो 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 लिख लो, या क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो ये जो एलिमेंट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्या, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं। एडिशन के लिए यहां पे लिख लो 0, मल्टीप्लीकेशन के लिए 1, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। मान लो ऐसे लिखा हो, क्या लिखा हो भाई, एग्जांपल हमें दिया उसने 5 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 2। ठीक है, माइनस भी लगाओ यहां, तो यहां माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखो यहां पे ये मत करना कि 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो तो तुम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 नहीं। यहां पे देखो फिर तो सेम ऑपरेशन चल रहा है ना, तो सेम ऑपरेशन चल रहा है तो फिर तो एक ही बार होगा ना, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जब दो अलग ऑपरेशन होंगे, है ना। 5 इंटू 3 और बाहर 2 लिखा हो तो ऐसा नहीं करेंगे 2 इंटू 5 10 कर दो, इंटू 3 इंटू 6 कर दो तो आंसर 60 ले आओ। ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ चलो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो गया। फिर देखो एक टर्म आता है एडिसिव इनवर्स। क्या आता है भाई, एडिसिव इनवर्स, सॉरी एडिटिव इनवर्स। क्या आता है, एडिटिव इनवर्स। तो देखो भाई एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर मान लो हमें 5/3 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो एडिटिव इनवर्स मतलब ऐसा कोई नंबर जिसको एडिटिव है ना, जिसको जोड़ने से ये नंबर क्या बन जाए, 0 बन जाए। क्या बन जाए भाई, 0 बन जाए। ऐसा कोई नंबर जिसको जोड़ने से, क्योंकि एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मतलब उसकी वैल्यू का उसको खत्म कर दे, उसको 0 बना दे। तो किसी का एडिटिव इनवर्स कैसे निकालोगे भाई, उस नंबर को क्या करोगे, मान लो कोई नंबर x है तो बस अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 0 माइनस 5/3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 5/3। तो 5/3 का एडिटिव इनवर्स माइनस का 5/3। तो जनरली याद रखना है जो भी नंबर है उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, वही उसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। ठीक है भाई, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, अगर हम बात करें एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/3 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का 5/3। फिर बात आती मल्टीप्लिकेशन वाली, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अब तो पता ही चल गया होगा क्या, मान लो कोई नंबर है 2/5, तो ऐसे किस नंबर से इसको हम मल्टीप्लाई कर दें कि वैल्यू हमारी 1 बन जाए, वैल्यू हमारी 1 बन जाए। ठीक, तो देखो 2/5 है, क्या 5/2 से कर दें क्या, ठीक है, या निकाल भी सकते हैं इसको। मान लो यहाँ पे x है तो 2/5 x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 5/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/2।
तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब ऐसा नंबर जिसको उस नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 के बराबर। एडिटिव इनवर्स में वो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है भाई। फिर देखो एक प्रॉपर्टी की बात आती है, क्या, डेंसिनेस प्रॉपर्टी। अब देखो डेंसिनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डेंसिटी ऑफ नंबर की बात करती है कि दो नंबर के बीच में कितने नंबर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम देखें तो डेंसिनेस प्रॉपर्टी के अंतर्गत अगर हम देखें इसको, तो इसमें क्या होता है भाई, इधर लिख लेते हैं, ये था 2/5, तो इसका इनवर्स हो गया था 5/2। ठीक है, चलो। हाँ, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। क्या भाई, क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, इंटीजर दो इंटीजर के बीच में कितने होते थे, एक भी नहीं, मगर रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होंगे। मान लो हमें दो रैशनल नंबर दिया, 1/2 और 1/, ऐसे लिख लेते हैं 1/4 और 1/2। तो 1/4 1/2 के बीच में क्या होगा, 1/3, है ना। अब इन दोनों के बीच में नंबर निकालना है तो क्या करें, इन दोनों के बीच 1/3 प्लस 1/2 करके इसका आधा कर दें, क्या पूरे को फिर से 2 से डिवाइड कर दें। अब जैसे हमें दो नंबर दिए हो, मान लो 4 और 5 के बीच का नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 4 + 5/2 कर देंगे, क्या 4 + 5/2, ये हो जाएगा 9/2, 9/2 मतलब 4.5। ठीक है, तो ऐसे अब इन दोनों के बीच, अब मान लो हमने कहा, रुको डेंसिनेस प्रॉपर्टी को थोड़ा इरेज करके अच्छे से बताते हैं। ठीक है, तो समझते हैं डेंसिनेस। ठीक है, मान लो दो नंबर हमारे पास हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा 2 और 4 के बीच का नंबर निकालना है, तो सिंपली क्या करो, 4 + 2/2, तो कितना आ जाएगा, 3। अब क्या इसके बीच में फिर निकाल सकते हैं क्या नंबर, कर सकते हैं बिल्कुल, 2 + 3/2 5/2 2.5 आ जाएगा, इसके बीच में 3.5। अब कह रहा और निकालो, तो इसके और इसके बीच में, फिर इसके और इसके बीच में, इसके फिर गए और निकालो, तो जो बीच में आया उसके बीच में, ऐसे इनफाइनाइट नंबर निकल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकल सकते हैं। कितने निकलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी नंबर निकलेंगे। मगर इंटीजर की अगर हम बात करते थे तो इनके बीच में कोई और इंटीजर नहीं था, इनके बीच में कोई और इंटीजर नहीं था। ठीक है, तो रैशनल नंबर की अगर हम बात करेंगे तो रैशनल नंबर में दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, जब इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हो सकते हैं तो फिर क्वेश्चन पूछने जाने लगता है कि इन दो नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर निकालो। तो देखो भाई कैसे निकालेंगे, मान लो हमें दो नंबर दे दिया, कहा कि मान लो 1/5 और 7/10 के बीच का रैशनल नंबर निकालो। क्या करो, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू। ठीक है भाई, करना चाहोगे, चलो 30 सेकंड देते हैं, करो जल्दी। तो क्या करना है भाई, कर रहे हो, करो, जो नहीं कर रहे हो जल्दी से क्या करें, LSSB। ये क्या है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ठीक है, चलो बताते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इनके बीच में रैशनल नंबर निकालो। तो हमने क्या बताया, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 1/5 + 7/10 डिवाइड बाय 2। तो देखो क्या आएगा, इसका एलसीएम लोगे क्या, तो 10 आएगा, और ये डिवाइड वाला तो इसी मल्टी, चलो अभी नीचे ही रखते हैं। ठीक है, ऊपर क्या बनेगा भाई, ऊपर क्या बनेगा, हाँ 5 × 10, तो 2 + 7 क्या हो जाएगा, 9/10, अपॉन में 2 है तो ऐसे तो मल्टीप्लाई होता है, ये 2/1 है, ये ऊपर चला गया तो 9/20।
तो इनके बीच का अगर रैशनल नंबर पूछेगा तो हम क्या लिख देंगे 9/20। बुक्स में कहीं कहीं फॉर्मूला भी होता है कि अगर इनके बीच का रैशनल नंबर निकालना है तो Q मान लिया रैशनल नंबर, उसका फॉर्मूला दे देते हैं 1/2 A प्लस B। मान लो ये A नंबर है, ये B नंबर, तो किया तो हमने भी वही है ना, प्लस करके डिवाइड कर दी। ठीक है, मान लो कह देता है इसके बीच के दो रैशनल नंबर निकालो, तो देखो एक तो हमने ये निकाल लिया, एक इसके और इसके बीच का इसी मेथड से निकाल देंगे, है ना। मान लो कहता है 3 निकालो, तो एक इसके इसके बीच का निकाल देते, एक इसके और इसके बीच का निकाल देते, मेथड यही होता। बस खाली फर्क क्या, आप कहता मान लो 3 निकालो तो हम 1/5 प्लस 9/20 के बीच का निकाल लेते 1/2 करके। ठीक है, अगर कहता है एक और निकालो तो इसके और इसके बीच का निकाल देते 1/2, इसको इरेज कर दे भाई, 9/20 प्लस 7/10 करके। तो इस तरह से हम बहुत सारे निकाल सकते थे। ठीक है, फिर आती है एक शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि जैसे मान लो आपको 2 नंबर दिए हो, क्या दिए हो भाई, 2 नंबर दिए हो। कौन से 2 नंबर दिए हो, मान लो आपको ऐसे कोई नंबर दिया है A/B और C/D। इनके बीच का आपको अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, इसके बीच का निकालना है, A प्लस C/B प्लस D कर दो, खत्म। इसका निकालना था जैसे, तो 1/5 और 7/10 का निकालना था, तो क्या निकल आएगा 1 प्लस 7/10 प्लस 5, या अगर ऐसे सीधा ही लिख लें तो 5 प्लस 10, तो 8/50। ठीक है, अब सोचोगे सर ने जो निकाला था तो 9/20 आया था। तो देखो कुछ भी आ सकता है, रैशनल नंबर है ना, हमने कहा ना इनफाइनाइटली मैनी आएंगे। हमने कोई, अब जैसे आपसे पूछे 10 से लेके 20 के बीच का कोई एक नंबर बताओ, तो कोई 11 बताएगा, कोई 12 बताएगा, कोई 14, कोई 15, कोई 18, है ना, सब लोग अलग अलग बताएंगे, है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहां से जो आंसर आए वही यहां से है, क्योंकि इसके बीच में इनफाइनाइटली मैनी होंगे। तो आप कोई भी बता सकते हो क्योंकि उसने एक ही पूछा है। समझ गए, चलो। हाँ, अगर पूछ ले कि इसके बीच के 2 बताने, तो देखो एक नंबर ये आ गया, एक ये, हम फिर से वही वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, फिर से वही फॉर्मूला A प्लस C/B प्लस D। ठीक है भाई, क्लियर है, चलो। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में हम इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक, ये देखो जब तक हमको पूछे 2 नंबर बताने, 3 बताने, 4 बताने, तब तक तो ठीक है भाई, हमने एक बार जोड़ लिया डिवाइड कर लिया, 2 बार जोड़ लिया डिवाइड। अगर मान लो हमसे पूछ ले कि 10 रैशनल नंबर्स बताओ, तो अब तो हम डिवाइड और यही करते रह जाएंगे, है ना। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक हम कल सीखेंगे, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।